बहन जी का भाई तो सिर्फ आनंद है ना। बहन जी का भतीजा तो आकाश है ना। बहन जी का भाई यशपाल तो नहीं है ना। कुछ लोग हो सकता है मुझे फिर गालियाँ दें, कभी राहुल नागपाल ने बहन जी के बारे में ऐसे बोल दिया। मैं बहन जी को अपशब्द नहीं बोल रहा, लेकिन बहन जी को जो करना चाहिए था बहन जी ने वो नहीं किया। जो है वो जिम्मेदारी निभा रहा है। लेकिन जिनके लिए 25 साल यशपाल ने लगा दी, उन लोगों ने क्या किया, सवाल ये खड़ा होता है। उस पार्टी ने क्या किया, उस नेताओं ने क्या किया, उस पार्टी के MP MLA विधायक MLCओं ने क्या किया? कुछ किया क्या? खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। टीम नमो बुद्धा दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। कल एक अपील मैंने आप लोगों से की थी भाई यशपाल गौतम के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं उन तमाम साथियों को धन्यवाद देता हूं जिन साथियों ने देश में या देश के बाहर हमारी बात का मान सम्मान रखा और भाई यशपाल गौतम की जो मिसेज है कविता, उनके खाते में आप लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से जो भी उनको सहयोग राशि अपनी सामर्थ्य अनुसार दी है। आप तमाम साथी साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आपको दिल की गहराइयों से हाथ जोड़ करके आपका स्वागत करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी जिम्मेदारी को समझा और एक मैसेज देने की कोशिश की कि अगर बाबा साहब की मूवमेंट में, मान्यवर साहब कांशीराम की मूवमेंट में, बुद्ध साहू कबीर नानक रैदास की मूवमेंट में, फूले अम्बेडकरी आंदोलन में कोई आदमी ईमानदारी के साथ काम करेगा और अगर उसके साथ किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटेगी तो समाज उसके साथ है। तो मैं तमाम साथियों को पुनः धन्यवाद देता हूं। मेरे पास कल बहुत सारे फ़ोन आए, आगरा के तमाम साथी, महाराष्ट्र के तमाम साथी, जहां तक मेरी अपनी पहुंच थी उन तमाम साथियों के। कनाडा से कमलेश दीदी का फ़ोन आया, उन्होंने वो बड़ी उदास थी। बहुत सारे साथियों के फ़ोन आए और इस पहल में जो हमने ये पहल चलाई थी, इसमें बाल गंगाधर बागी और तमाम साथी जिन्होंने अपील करी थी, जिन्होंने सोचा कि ये इस तरीके से कुछ किया जाए, मिशन पे बैक टू सोसाइटी के तमाम साथी और आप तमाम साथियों के सहयोग से आज जो भी अमाउंट कविता के खाते में इकट्ठा हुआ है वो सराहनीय है। आप सब लोगों का उसमें धन्यवाद है। लेकिन आज बैंक जो है वो सिस्टम ने गलती जो है वो की है कि जो कविता का खाता है, जो यशपाल की मिसेस का खाता है, उसको ब्लॉक जो है वो कर दिया गया। तमाम साथियों के फ़ोन आए, मेरे पास मनोज जाटव जी का फ़ोन आया, वो सहयोग करना चाहते थे। करनाल से मेरे पास फ़ोन आया, वो भी कई साथियों के फ़ोन आए, बोले भैया जो आपने अकाउंट नंबर दिया था वो उसको ब्लॉक जा रहा है। फिर हमने खुद चेक करा, फिर मैंने यशपाल के भाई से बात की तो शायद आज यूपी में चुनाव था, कल उस खाते के बारे में उसको ओपन किया जाएगा दोबारा से और आपके पुनः हम सहयोग के अभिलाषी हैं कि आप लोग पुनः दोबारा सहयोग करेंगे। साथियों, मैं सबसे पहले तो पे बैक टू सोसाइटी के जो लोग हैं, JC आदर्श साहब जो पूर्व PCS हैं और उनके तमाम साथी जो उनके ग्रुप में काम करते हैं, जो समाज के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देते हैं, हापुड़ के पास मसौता या और अन्य कई जगह पर समाज में जो वो काम कर रहे हैं वो सराहनीय काम है और आदर्श साहब का हम शुरू से बड़ा सम्मान करते हैं। उनकी पूरी टीम का, प्रोफेसर राजकुमार हैं, हुकम सिंह जी हैं, तमाम साथी हैं जो IAS PCS इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर्स की एक लॉबी है, RA सेठ साहब हैं, तो उनमें ओमवीर जी हैं, विजय राम जी हैं, तमाम साथी हैं और प्रोफेसर राजकुमार जी की मिसेज हैं विनीता जी। उन तमाम साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने एक बड़ा डिसीजन जो है वो लिया है और डिसीजन ये है कि पे बैक टू सोसाइटी जो है वो 50-50 हज़ार रुपये तीनों बेटियों के नाम पर FD करेगी। तो बड़ी बात है और 50 हज़ार रुपये ऊपर से जो कविता यशपाल की मिसेज हैं उनको खर्चे के लिए दिया जाएगा। तो 2 लाख रुपए का सहयोग जो है मिशन पे बैक टू सोसाइटी की तरफ से उनको दिया गया है। मैं आज पढ़ा सोशल मीडिया पर तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं दिल की गहराइयों से उनको भी उनका धन्यवाद करता हूँ, मिशन पे बैक टू सोसाइटी के तमाम साथियों का, कि उन्होंने इस नाजुक वक्त पर वो उस परिवार के साथ में खड़े हुए। साथ ही साथ एक बड़ी खबर और आप साथियों के साथ साझा कर लेता हूँ कि जो उनकी जो बेटियाँ हैं, यशपाल की जो 3 बेटी हैं, उन 3 बेटियों को गोद लिया गया। ये बड़ी बात है। चिंता थी कि इन बेटियों की शिक्षा जो वो प्रभावित ना हो जाए, इनकी शिक्षा कैसे होगी, इनकी परवरिश कैसे होगी। तो विनीता जी हैं जो प्रोफेसर राजकुमार जी की मिसेज हैं, उन्होंने एक बेटी को गोद लिया है, दूसरी बेटी को ओमवीर जी हैं, ओमवीर जी ने गोद लिया और तीसरी बेटी को विजय राम जी ने गोद लिया है। तो तीनों बेटियों को गोद ले लिया गया। ये सराहनीय काम है। मैं तीनों लोगों को सलूट करता हूँ
कि आपने जो एक हमारा साथी था, मिशन का साथी था, वो नहीं है, लेकिन उसकी जो मिसेज रह गई, उसकी जो बूढ़ी माँ थी, जो उनकी चिंता थी, उसको कम से कम आपने एक ऐसा काम किया, समाज में मिसाल पेश की है कि आपने जो अपनी जिम्मेदारी जो जिस तरीके से निभाई है, तो मैं आपको सल्यूट करता हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ तीनों साथियों को। हालांकि हापुड़ के ही एक बिल्डर हैं, उन्होंने भी उनकी छोटी बेटी को कल जाकर के 21,000 रुपये दिए थे और कहा था कि इस बेटी को मैं गोद लेना चाहता हूँ और इसकी पूरी परवरिश मैं करूँगा। तो समाज ने जिस प्रकार से यशपाल के परिवार को बढ़ चढ़ करके जिस प्रकार से उनका साथ दिया, वो मैं तमाम साथियों को सल्यूट करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने दिखाया कि बाबा साहब के बेटे बेटियां जो हैं वो बिना राजनीतिक दलों के, बिना राजनीतिक जो लोग हैं जो अपने आप को आका समझ बैठे हैं, उनके बिना भी हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। हमें किसी राजनीतिक व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है कि कोई हमें राजनीतिक व्यक्ति आएगा वो हेल्प करेगा, उनकी ज़रूरत नहीं है। अगर वो अब तक नहीं आए तो अब भी नहीं आएंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैं बड़े दुख के साथ में इस बात को कह रहा हूँ, कुछ लोगों को हो सकता है बुरा भी लग जाए, लगना चाहिए, अंध वक्त तो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन दिमाग खोलिए, सोचिए, समझिए कि यशपाल ने पूरा जीवन अपना 40 साल 39 साल की उम्र में यशपाल हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने लगभग अपने जीवन के 25 साल सर पर 20-25 किलो का वो जो कटआउट है उसको लेकर के बहन कुमारी मायावती की और बसपा की बड़ी बड़ी रैलियों में 8-8 10-10 घंटे खड़े होकर के स्टार प्रचारक का काम किया, बहन जी को नेक्स्ट पीएम नेक्स्ट सीएम बनाने का काम किया। इतना डेडिकेट पर्सन जो पूरी तरीके से पार्टी के साथ में हो, बहन जी के समर्पित हो। अगर यही काम किसी और ने किया होता, किसी अन्य पार्टी में किसी ने किया होता, अगर कोई, आप सोचिए ना कि एक आदमी नरेंद्र मोदी शाखा लगाता था, आज वो प्रधानमंत्री बन गया। कितने लोग हैं आरएसएस और बीजेपी में जो काम करने वाले थे लोग, जो मुख्यमंत्री बन गए, जो एमपी एमएलए सांसद और राज्यसभा सांसद बन गए। एक आदमी 25 साल तक 20 किलो वजन अपने सर पर लेकर के घूमता रहा, वो निगम पार्षद तक नहीं बना हमारी पार्टी में। क्यों भाई? बाहर से आकर के लोग मिनिस्टर बन गए, बाहर से आकर के लोग एमपी एमएलए बन गए। एक वो आदमी जो 25 साल तक अपने सर पे वजन लेकर के घूमता रहा और हमें सपोर्ट करता रहा पार्टी के लिए, और आज पार्टी उसकी गरीबी तक दूर नहीं कर पाई। और वो इतना खुददार आदमी था कि कभी हाथ नहीं फैलाया किसी के सामने। और आज जब वो हमारे बीच में नहीं रहा तो अब भी लोगों की आंख नहीं खुल रही है। बसपा के हमारे बहन कुमारी मायावती जी ने, अगर बीजेपी के नेता हमारे बीच नहीं रहे, सुषमा स्वराज जी नहीं रही तो उसके लिए ट्वीट किया, अगर अरुण जेटली जी नहीं रहे तो उनके लिए ट्वीट किया। बहन जी आजकल तो हिंदू के त्योहारों पर ट्वीट करके बधाई देती हैं, लेकिन एक ऐसा कर्मठ और जुझारू प्रचारक हमारा चला गया हमें छोड़ करके, उसके 3 मासूम बच्चे हैं, एक ट्वीट तक नहीं आया। क्यों? कौन सी परेशानी, कौन सी मजबूरी है? और बहन जी को छोड़ दीजिए, साहब जिनके लिए यशपाल गली गली जाकर के वोट मांगता था, एक बसपा का नेता तक नहीं पहुंचा। अगर एक दो छोटे छोटे, एक सांसद, राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ यादव उन्होंने कुछ लिखा है, एक और लोकसभा सांसद उन्होंने उसके बारे में लिखा है, लेकिन बात लिखने की नहीं है, बात उसकी 3 बच्चों की परवरिश की है, बात उसका घर कैसे चलेगा उनकी है। क्या किसी ने आगे बढ़कर के बसपा के नेता ने कहा कि हम यशपाल के परिवार के साथ हैं आर्थिक रूप से? नहीं कहा ना अभी तक। तो मैं 2 दिन से इंतजार कर रहा हूं जब से खबर आई है। मुझे तो, मैं पूरी सोशल मीडिया छान ली, माफ़ी चाहता हूं, मैंने तो कभी कोई बसपा का आदमी उनके घर जाकर के आर्थिक सहयोग के रूप में कुछ देता देखा नहीं। मैंने तो नहीं देखा कि बहन जी ने ट्वीट करके ये कहा होगा भी हमारा कर्मठ कार्यकर्ता था, हमारे बीच ही हम परिवार, उसके परिवार के साथ हमारी संवेदना है। बीजेपी के एक नेता कहते हैं कि पूरा दलित समाज मायावती को बहन जी कहता है, लेकिन बहन जी का भाई तो सिर्फ एक ही है, वो आनंद है, एक ही भतीजा है वो आकाश है। तो हम लोग नारे लगाते रहे बहन जी बहन जी। बहन जी का भाई यशपाल तो नहीं है ना, बहन जी का भाई और कोई तो नहीं है ना। तो जब बहन जी को अपने तरीके से चलना है तो बहन जी को हम लोग कब तक, यशपाल जैसे लोग कब तक समर्थन करेंगे? चलो, मैं तो, मेरे बारे में तो कहा जाता भी मैं तो कभी आदमी हूँ, मैं तो हमेशा गलत बात को हमेशा से उठाता हूँ, आज भी उठा रहा हूँ क्योंकि दुख है। अब कुछ लोग हो सकता है मुझे फिर गालियाँ दें, कभी राहुल नागपाल ने बहन जी के बारे में ऐसे बोल दिया। मैं बहन जी को अपशब्द नहीं बोल रहा, लेकिन बहन जी को जो करना चाहिए था बहन जी ने वो नहीं किया, इसलिए दुख के साथ बोल रहा हूँ कि बहन जी को करना चाहिए था, बहन जी को आगे आना चाहिए था। आज पे बैक टू सोसाइटी के लोग कर रहे हैं, 100-100, 200, 500, 1000, 10-20 हज़ार, 10-10, 15-15 हज़ार लोग उनके खाते में डालकर उनके पारिवारिक, ताकि उन बेटियों की परवरिश हो सके, उनकी ब्याह शादी हो सके। समाज अपना जो है वो जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन जिनके लिए 25 साल यशपाल ने लगा दी, उन लोगों ने क्या किया? सवाल ये खड़ा होता है। उस पार्टी ने क्या किया? उस नेताओं ने क्या किया? उस पार्टी के एमपी एमएलए विधायक एमएलसीओ ने क्या किया? कुछ किया क्या? नहीं किया ना। तो आप समझिए, सोचिए, विचार कीजिए, और अगर मेरी बात आपको सही लगे तो इसको स्वीकार कीजिए,
और अगर गलत लगे तो मुझे बताइए कि आपको गलत क्यों लग रही है, इस पर लिखिए नीचे। धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो भी बताइए, और गलत इसमें कुछ है तो भी बताइए, लेकिन दिमाग से सोचिए, अंधभक्ति का चश्मा उतार करके सोचिए।